हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। जैसे आप सभी लोगों को मालूम है, अभी क्वार्टरली रिज़ल्ट का सीज़न चल रहा है। सो मैं लगातार कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट्स आते हैं उसके वीडियो बना के मैं अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज़ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत सारे कंपनी के रिज़ल्ट्स को कवर करने वाला हूँ। सो चलिए आज का जो रिज़ल्ट है वो चेकआउट करते हैं। सो वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये एफएमसीजी सेक्टर का दिग्गज कंपनी है, जैसे आप सभी लोगों को मालूम है। इस कंपनी के आज रिजल्ट भी थे। सो सबसे पहले देखें, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। हाँ, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। उन्होंने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है जो कि 18 रुपीज़ का डिविडेंड है, और वो आपको उन्होंने रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है वो कि थर्सडे 2 नवंबर। सो उसके पहले अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे तो आप एलिजिबल हो जाओगे कि आपको इंटरिम डिविडेंड मिल जाएगा। और ये कब तक मिलेगा, ये कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि ऑन और आफ्टर 16 नवंबर। सो 16 नवंबर के बाद आपके अकाउंट में डिविडेंड आना शुरू हो सकता है। वो आएगा ही, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी अपडेट किया है। तो कल चमका ये तो हो गया डिविडेंड की बातें। अब देखते हैं कंपनी के रिजल्ट्स कैसे थे। सो रिजल्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। सो देखते हैं कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं। सो आज अभी देख सकते हैं कहाँ ये तो इनका थोड़ा सीक्वेंस थोड़ा अलग होता है एचयूएल का। ये हमेशा से ऐसे है, वो लोग ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन करते हैं, बाद में थर्ड कॉलम में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कंपैरिजन देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ईयर 2022, सो 23-22 और बाद में 23, जो थर्ड 23 वो है जून का। सो आप जस्ट मेरे जो भी मैं बोलता हूँ उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए ताकि आपको मिसमैच ना हो जाए नंबर के ऊपर। सो फर्स्ट कॉलम है इस क्वार्टर का, जो कि सितंबर क्वार्टर में जो कंपनी का टोटल इनकम है 15,559 करोड़ का इन्होंने इनकम किया है। सो मैं देखता हूँ अमाउंट इन करोड़ से है। हाँ, अमाउंट इन करोड़ से है। सो 15,559 करोड़ का इन्होंने इस क्वार्टर में रेवेन्यू किया था। सो सेकेंड क्वार्टर में 2nd कॉलम में 14,866, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 14,866। और ये थर्ड कॉलम में 15,333 करोड़ का कंपनी ने पिछले क्वार्टर में, जो कि जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था। सो उसके बाद एक्सपेंस आते हैं। सो पिछले क्वार्टर, सो इस क्वार्टर में कंपनी ने 11,923 करोड़ का किया था, और ये एक साल पहले का सेकेंड कॉलम में 11,647, और ये थर्ड कॉलम में पिछले क्वार्टर में 11,931 करोड़ का कंपनी ने एक्सपेंस किया था। उसके बाद कंपनी का पूरा एक्सपेंस वगैरह होता है और प्रॉफिट वगैरह हट के टैक्स हटने के बाद कंपनी का टोटल प्रॉफिट आता है। सो फर्स्ट कॉलम में आपको देखने को मिलेगा वो कि 2,717 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। सो एक साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 2,616 करोड़, और ये थर्ड कॉलम में कंपनी का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में, जो कि 2,472 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। सो ये रहा H2L का रिजल्ट का ओवरव्यू। सो आगे देखते हैं। इसके बाद इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी है, इधर आप देख सकते हैं। सो कौन से सेगमेंट में एक कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। इनके मेन सेगमेंट है वो कि होम केयर है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, और थर्ड है फूड एंड रिफ्रेशमेंट। सो कंपनी का होम एंड केयर में क्वार्टर ऑन ईयर ऑन ईयर तो अच्छी ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि 5,400 था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 5,300। सो ब्यूटी एंड पर्सनल में कंपनी का ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और फूड एंड रिफ्रेशमेंट में कंपनी का आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। अदर्स में आप कंपनी का देख सकते हैं इस ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो ये रहा कंपनी का ओवरव्यू रिजल्ट्स। तो देखते हैं आज का स्टॉक का प्राइस देखते हैं कि ड्यूरिंग द मार्केट ही ये रिज़ल्ट आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन सुबह में तो जब मार्केट खुला था ये स्टॉक आपको नीचे ट्रेड कर रहा था। शायद मार्केट जो रिज़ल्ट आने के बाद वो अपने जो प्रीवियस क्लोज था उसके ऊपर ही ट्रेड करना शुरू हो गया है। सो मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या था? मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि इन्होंने बताया है, इनका एक्सपेक्टेशन था टोटल प्रॉफिट आ सकता है करके
500 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है करके मार्केट का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2700 करोड़ का प्रॉफिट आया है। सो ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बढ़कर ही आया है। सो क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, सो इनके नंबर में आपको एकदम से तेज़ी आना इतना आसान भी नहीं है। सो ऐसा ही थोड़ा थोड़ा करके ही आपको एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर करके ही आपको देखने को मिलेगा। सो इवन आपको रेवेन्यू में भी देख सकते हैं, रेवेन्यू उनका 15,300 करोड़ का रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन रेवेन्यू में थोड़ा आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। सो 15,300 था और इनका रेवेन्यू अभी आ चुका है 15,500, और ठीक है, रेवेन्यू में भी आपको ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। 15,559 है और उनका एक्सपेक्टेशन था 15,300। सो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आपको देखने को मिल रहा है। सो अच्छे रिजल्ट्स थे HUL के, क्योंकि बड़े कंपनी है, सो उनके रिजल्ट्स ऐसे ही आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आता है नेस्ले इंडिया। ये तो बहुत ही चर्चे में रहने वाला स्टॉक है, क्योंकि पहली बार कंपनी ने अपने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। सो देखते हैं कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट दिया है कि नहीं दिया है। हाँ, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है, वो है सब डिवीजन ऑफ स्प्लिट ऑफ शेयर्स करके कंपनी ने मेंशन किया है। मतलब आपको एक स्टॉक के बदले कंपनी के 10 स्टॉक्स मिलेंगे। अगर आपके पास नेस्ले का एक स्टॉक है, सो इन्होंने स्टॉक स्प्लिट करना अप्रूव किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, या भी शेयर होल्डर्स को जाएगा पोस्टल बैलॉट के थ्रू कि अप्रूव करने के लिए। उसके बाद आपको स्प्लिट का ईमेल सब आएगा कि कब मिलेगा, क्या मिलेगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इन्होंने तो अप्रूव किया है, वो है एक स्टॉक के बदले 10 स्टॉक का आपको स्टॉक स्प्लिट मिलेगा। ये रेशियो होगा 1:10 का स्टॉक स्प्लिट का रेशियो होगा। उसके बाद कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। सो ये तो डबल बोनस है, जो भी शेयर होल्डर्स है नेस्ले के उनको तो डबल बोनस मिलेगा। 140 रुपीज़ का डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है, वो कि इंटरिम डिविडेंड है। सो इसके लिए आपको क्वालिफाई होने के लिए आपको रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है कंपनी ने, वो है 1 नवंबर। यहाँ पर मेंशन किया है 1 नवंबर के पहले आपको स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे और आपके अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा आफ्टर 16th। उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। डिविडेंड मिल रहा है, स्टॉक स्प्लिट मिल रहा है, इसके लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मत जाइए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का बिजनेस पसंद है, आप कंपनी में लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर है, तभी इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हैं। सिर्फ ये 2 रीज़न के लिए इन्वेस्ट करना सही बात नहीं होती है, लेकिन बाद पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। सो ये रहा कंपनी का रिजल्ट्स। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट्स कैसे रहे। सो इनका सीक्वेंस आप देख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम इस क्वार्टर का, सेकंड कॉलम पिछले क्वार्टर का, थर्ड कॉलम 1 साल पहले का क्वार्टर का आपको देखने को मिल रहा है। सो इस क्वार्टर में कंपनी ने 50,700 करोड़ का, सॉरी करोड़ नहीं है, अमाउंट इन रुपीज़ इन मिलियंस है, 50,700 का कंपनी ने टोटल इनकम किया है इस क्वार्टर में। सो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 46,800 का था, और 1 साल पहले भी कंपनी का इनकम आपको 46,300 ही देखने को मिल रहा है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि 50,700 है। सो कंपनी के एक्सपेंस कैसे रहे, कंपनी के एक्सपेंस पे आप देख सकते हैं, टोटल एक्सपेंस है 37,000 1 साल पहले, पिछले क्वार्टर में 37,400 है। सो इस क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस आप देख सकते हैं 39,500 है। सो कंपनी का सब कुछ एक्सपेंस और सेल्स माइनस एक्सपेंस करने के बाद जो प्योर प्रॉफिट है बिफोर इन एडजस्टमेंट्स इस क्वार्टर में 11,156 आपको देखने को मिल रहा है। सो पिछले क्वार्टर में 9,300 देखने को मिल रहा है। सो 1 साल पहले 8,993 आपको क्रोर्स नहीं, अमाउंट इन रुपीज़ इन मिलियन से देखने को मिल रहा है। सो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स। उसके बाद एडजस्टमेंट आता है, इधर एक एक्सेप्शनल आइटम्स का एडजस्टमेंट है। ये हमेशा नहीं होता है, साल में एक बार ही होता है या बहुत टाइम के बाद एक बार आता है, ये रिकरिंग मोड पे नहीं आता है। सो उसके एडजस्टमेंट के बाद आप प्रॉफिट देख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12,220 है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेम रहेगा 9,393, ईयर ऑन ईयर भी 8,993 आपको देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद टैक्स के एडजस्टमेंट सब आएंगे। सो टैक्स के एडजस्टमेंट के बाद कंपनी का प्रॉफिट है 9,080 है। सो पिछले क्वार्टर में
6,900 देखने को मिल रहा है और एक साल पहले आपको 6,600 देखने को मिल रहा है। सो EPS भी आपको वही मात्रा में बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। इधर आप EPS का डाटा मुझे यहाँ पर है, इस क्वार्टर में 94.18 देखने को मिल रहा है। सो पिछले क्वार्टर में 72.43 देखने को मिल रहा है और एक साल पहले 68.61 आपको देखने को मिल रहा है। सो अच्छा नंबर से देखते हैं कंपनी का एक्सपेक्टेशन क्या था मार्केट का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो नेस्ले शेयर हिट रिकॉर्ड हाई Q3 के नंबर्स आने के बाद 36% का ईयर ऑन ईयर उनको प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। सो कंपनी का पोस्टिंग प्रॉफिट था, आप यहाँ पर देख सकते हैं 908 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट सबमिट किया है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 9080 आपको प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है। 9080 मतलब 908 करोड़ का, क्योंकि ये अमाउंट इन रुपीज़ इन मिलियंस है, यहाँ पर करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। 908 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है, लेकिन वही एक साल पहले 668 का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। एक्सपेक्टेड था कि 841 करोड़ कर सकते करके एक्सपेक्टेशन था, लेकिन एक्सपेक्टेशन को भी कंपनी ने बीट किया है। वो पोल के थ्रू 3 ब्रोकरेज के थ्रू इनका एवरेज एक्सपेक्टेशन था 841। सो डिफरेंट ब्रोकर का डिफरेंट था, लेकिन मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट में जो भी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सो शायद यही एक्सपेक्टेशन था मार्केट का, इसीलिए कंपनी का आप देख सकते हैं 52 वीक हाई भी कंपनी ने आज टच किया है मार्केट के जो भी रिजल्ट प्रेजेंट होने के बाद। सो शायद मार्केट को उनका जो स्प्लिट का न्यूज़ है, उनका जो रिजल्ट्स है प्लस डिविडेंड है, तीनों मिला के मार्केट को शायद सब पसंद आया, इसलिए स्टॉक ने 52 वीक का हाई लगा दिया है। उसके बाद और एक कंपनी का रिजल्ट भी आया था, जो वो है हैवेल्स इंडिया। ये ज़्यादातर कंपनी न्यूज़ में कवर नहीं होते हैं वो, लेकिन बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यू है 3,900 करोड़ से पिछले क्वार्टर में आपको सेकेंड कॉलम में 4,800 करोड़ था और एक साल पहले 3,700 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। वही कंपनी के एक्सपेंस वगैरह हटने के बाद मैं सीधे प्रॉफिट में जाता हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हैं 335 करोड़ का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है बिफोर एनी टैक्स एंड एडजस्टमेंट्स इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 382 करोड़ था, वही आपको एक साल पहले 251 करोड़ का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। टैक्स वगैरह सब कुछ हटा के 249 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 287 था और एक साल पहले 186 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। EPS का आपको ऐसे देखने को मिलेगा 3.97 इस क्वार्टर का, 4.59 पिछले क्वार्टर का और 2.98 एक साल पहले का क्वार्टर का आपको देखने को मिल रहा है। सो आज तो मार्केट ड्यूरिंग मार्केट डेज के नंबर आए, कुछ रिएक्शन देखने को नहीं मिला, आपको ज़्यादा फ्लैट ही आपको देखने को मिल रहा था। सो ये रहे 3 कंपनियां, अब जो दिग्गज कंपनियां थी, सो उनके कंपनी का मैंने रिजल्ट्स आपको अपडेट किया है। अभी और भी बहुत सारे कंपनी का आज रिजल्ट आउट हुए हैं, देखते हैं अगर टाइम मिला तो मैं उसको भी कवर करने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए अब निफ्टी का भी थोड़ा मूवमेंट देखेंगे। निफ्टी आज तो फ्लैट ही था, सुबह में तो आपको ओपनिंग के नीचे जो प्रीवियस क्लोज था उसके नीचे ओपन हुआ है, लेकिन उसके बाद थोड़ा रिकवरी आके, लेकिन जो प्रीवियस क्लोज था उसको कट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, फिर भी 46 पॉइंट्स नीचे आपको क्लोज होता हुआ दिख रहा था। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी शेयर मार्केट के अपडेट्स मिलते रहे। फिर से मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। थैंक यू।